जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज का इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें हमारा पहला प्रश्न क्या दिया है। एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा है, तदनुसार वह संख्या क्या है। ऑप्शन भी दिया है। पहले ध्यान दीजिएगा, संख्या तो नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखा, एक संख्या का 13%, तो हमें संख्या मानना पड़ेगा। तो हम मानते हैं, माना माना संख्या आपकी x है। क्या संख्या आपकी x है, हमने संख्या को x माना। अब क्या चीज है, एक संख्या का 13%, संख्या का 13% मतलब संख्या को हमने x माना है, तो x का 13%, x का 13%। फिर उसी संख्या के देखिए जरा, उसी संख्या के मतलब वो x है ना, जो वही के उसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा, मतलब जो x है इसी का 5%, x का फिर 5% करें, ठीक है, से 16 ज्यादा है, मतलब इससे ये 16 ज्यादा है। तो मतलब क्या है, जब इससे ये 16 ज्यादा है तो अगर इसमें से ये घटा दे तो बराबर, तो जितना है वो मिलना चाहिए। इसमें से हम इसको माइनस करें, मतलब अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो क्या आएगा, 16 आएगा। क्यों? क्योंकि जो संख्या है आपकी वो क्या है कि इससे जो है ये ज्यादा है। ऐसे भी सिंपल सा आप देख सकते हैं, अगर उस संख्या का आप 13% निकालेंगे तो ज्यादा होगा, 5% निकालेंगे तो कम होगा। इसलिए क्या करेंगे हम, जब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तभी ना आपका कुछ आएगा, है ना, नहीं तो मान तो माइनस में आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स का 13% से एक्स का 5% ज्यादा मतलब कम है। क्यों? क्योंकि इससे ये ज्यादा है तो ये कम ही होगा। इसलिए क्या करेंगे, जो है एक्स के 13% में से 5% को माइनस करेंगे। अब बराबर जो दिया है, जितना ज्यादा है वो लिखेंगे, ठीक है। बाकी इस समीकरण को सॉल्व करके हम x का मान निकालेंगे। अब वही आपकी संख्या होगी, क्यों? क्योंकि संख्या को हमने माना है x। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, x का मतलब गुणा, फिर यहाँ पे परसेंटेज है तो मतलब 13, तो 13 परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100, यहाँ माइनस तो माइनस, फिर x है तो x लगाएंगे, का मतलब गुणा, फिर यहाँ 5 है तो 5 परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100, बराबर आपका 16, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, 13 का x में गुणा तो 13x, बटे आपका 100 है तो उसको रहने दीजिए, फिर माइनस तो माइनस, फिर 5 का x में तो 5x, बटे में आपका 100 तो 100, अब बराबर कितना आपका, बराबर आपका 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे 100 है मतलब हर सेम है तो एक बार लिख लेंगे। अब इधर क्या है, 13x माइनस 5x बराबर 16। अब इसमें से घटाएंगे तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, आपका कहेंगे 8x आएगा, और यहाँ क्या नीचे 100 बराबर 16। अब यहाँ से क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो जब x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 16 तो इस साइड है, अब ये 100 को जब हम इधर लाएंगे तो कूड़े में आएगा, और बटे में क्या आएगा, आपका ये 8 जो है इसके बटे में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अगर इधर से नीचे है इधर जाएगा तो ऊपर होगा, पर ये इधर ऊपर है तो इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा। अब काट दीजिए, 8 एक कम 8, 8 दूना 16, तो x बराबर 2 का 100 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 200, कितना आ गया 200, तो x बराबर कितना आ रहा है 200, तो संख्या कितनी होगी 200। 200 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है आपको 200 है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया है, 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए, और ऑप्शन भी दिया है। देखिए जरा, जब इस प्रकार का प्रश्न हो तो कैसे करेंगे, क्या कहा है, पहला 320 के 10% कितना कहा, 320 के 10%, 320 का 10% कहा है, 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए। हमें तो पता नहीं कितना जोड़ना, वही तो निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि 320 के 10% में हम x जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, x। हमने प्लस x क्यों माना, क्योंकि जो कुछ तो जोड़ा जा रहा है ना, तो हमने क्या किया, मान लिया कि इसमें x जोड़ते हैं। फिर क्या चीज है, योग कितना हो जा रहा है, 230 के 30%, कितना होगा, 230 के 30% हो जा रहा है, ठीक है। तो मतलब 230 के 30% हो जा रहा है, तो बीच में हम लगाएंगे
पर यहाँ पे क्या हो जाएगा 320 के जगह पे गुड़े आएगा, यहाँ 10 है तो 10, परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, प्लस इसी प्रकार यहाँ पे x है तो x रहेगा। ऐसे करेंगे इधर तो क्या है 230 के जगह पे गुड़े आएगा, और यहाँ पे क्या 30 है तो 30, और ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100। अब काट लेते हैं, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इसी प्रकार इससे भी ये कट जाएगा, इसमें से भी कटेगा, है ना। अब क्या चीज है, यहाँ पे तो आपका 32 का एक में गुणा करेंगे सिर्फ 32 होगा, प्लस x। और यहाँ बात करें तो 3 है तो 3 तरीका 9 और 3 दूना 6, 69 हो गया। अब यहाँ से x का मान निकालना है, मतलब यहाँ 69 रहेगा, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो ये इधर जब आएगा तो क्या होगा माइनस का 32। अब हटाएंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, तो 9 में से 2 गया तो आपका बचेगा 7, इधर क्या 6 में से 3 गया तो आपका बचेगा 3, तो कितना आ गया यहाँ से x बराबर 37। तो 37 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है 37, यही जो है ऑप्शन इसका सही हो जाए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तदनुसार उस संख्या का 60% कितना है। ऑप्शन भी दिया है, तो संख्या तो नहीं दिया, तो हम मान लेते हैं संख्या कुछ, तो मानते हैं कि माना जो संख्या है आपकी संख्या, वो हम मान लेते हैं x है, क्या x। अब क्या कहा है एक संख्या, मतलब हमने माना संख्या x का क्या है 3/7, फिर क्या लिखा का 2/3, ठीक है, फिर लिखा का 3/5, ठीक है। अब क्या कहा x, मतलब यहाँ पे एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 कितना है 150 है, मतलब बराबर 150, बराबर 150। इसी को हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें ये पता चलेगी कि संख्या कितनी है, और जब संख्या पता चलेगी ना तो उसके बाद उसका हम 60% निकालेंगे तो होगा, क्यों, क्योंकि 60% का है, तो पहले संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ पे x है तो x का मतलब गुणा, यहाँ 3/7, फिर का मतलब गुणा, तो मतलब जहां जहां का है वहां गुणा कर देंगे, बाकी सेम वैसे हम उतार देंगे। अब कुछ कट रहा है, हाँ एक चीज कट रहा है बस, ये 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, बाकी कुछ नहीं कटेगा, तो गुणा कर लेंगे। यहाँ से 3 दूनी 6, 6 का करेंगे तो 6 ही होगा, 6x हो जाएगा यहाँ पे, बटे यहाँ पे करेंगे 7 का 5 35 हो जाएगा, बराबर आपका 150 है, तो 150 लिख लिया हमने 150। अब यहाँ से x बराबर अगर निकालना हो तो 150 तो है, इधर जो नीचे में है इधर वो आएगा ऊपर में, तो गुणे में आएगा, और इधर जो ऊपर में है वो इधर नीचे में आएगा। अब देखिए जरा कटेगा, चलिए देखते हैं, 6 से 6 कम 6, इसको काटते हैं, 6 दूनी 12, बचा कितना, तो आपका 3 बचेगा, 12 15 3 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 6 बचे 30, आपका कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कर लेते हैं, 5 का 5 बचे 25, हासिल आपका 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 15 10 25 और 2 27, 27 के साथ हासिल आपका 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8, कितना आ जाएगा 875, ठीक। इसको आप ऐसे भी गुणा करके देख सकते हैं, 25 और 35 का आप गुणा करेंगे तो सिंपल सा इतना आएगा, देख लीजिए, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 तो 12 हो जाएगा, 5 3 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, देखिए जरा 5 यहाँ 7 और ये 8, 875, ठीक है। अब ये तो हमें संख्या पता चल गई। अब इस संख्या का क्या कहा, तदनुसार उस संख्या का 60% कितना है, तो मतलब इसका 60% निकालना पड़ेगा, तो क्या है 875 का 60% निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे 875 का मतलब गुणा 60 है, परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100, यहाँ से ये जीरो कट जाएगा, फिर काटते हैं, ये काटे अगर 2 से तो 2 तो यहाँ 6, इसको काटेंगे 2 बचे 10, 5 हो जाएगा, फिर 5 से अगर इसको काटा जाए तो देखा जाए क्या आता है, 5 एकम 5 बचेगा 3, 37 हो जाएगा, फिर 5 सत्ते 35, 2 बचेगा 25 होगा, फिर 5 बचे 25, ठीक है। अब आगे गुणा करेंगे, 3 बचे 15 के 5, हासिल आपका 1 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 1 22 के 2, हासिल आपका 2 हो जाएगा, 3 एकम 3 2 5, कितना आ गया 2 सॉरी 525, तो 525 कौन सा ऑप्शन है,
ऑप्शन नंबर बी जो है यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।